नमस्कार, आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं कनेक्टिफाई न्यूज़ और हम हाजिर हैं एक नई अपडेट के साथ। अफगानिस्तान में तालिबानी सरकार का ऐलान कर दिया गया है। तालिबानी प्रवक्ता पहले समावेशी सरकार बनाने का दावा कर रहे थे, लेकिन अब हकीकत सामने आ रही है। तालिबानियों ने महिलाओं को लेकर भी अपनी सोच फिर दुनिया के सामने रख दी है। दूसरी तरफ उन्हें विरोध प्रदर्शन बर्दाश्त नहीं हो रहा है। नई अंतरिम सरकार की तरफ से न केवल प्रदर्शनों को लेकर शासनादेश जारी कर दिया है, बल्कि जुलूस को कवर करने वाले पत्रकारों के साथ हिंसा भी शुरू हो गई है। दरअसल पिटाई के बाद पत्रकार ने बताया कि किस बात से आखिर तालिबानी को डर है और साथ ही अपने दर्दनाक आपबीती भी बयां की। चलिए हम बताएंगे आपको पूरी कहानी, लेकिन आप इसी के साथ चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। तालिबान द्वारा 2 पत्रकारों की पिटाई के बाद सामने आई तस्वीरों से अंदाजा लगाया जा सकता है कि उनके साथ किस तरह का सलूक किया गया। उनकी गलती सिर्फ ये थी कि वे महिलाओं के प्रदर्शन को कवर कर रहे थे। तालिबान की ज्यादती का शिकार हुए पत्रकारों में ये केवल 2 ही नहीं हैं, बल्कि कई अन्य पत्रकारों को भी हिरासत में लेकर प्रताड़ित किया गया। इनमें से ही एक अफगानी पत्रकार ने एक निजी मीडिया हाउस के साथ अपनी आपबीती बयां की। पत्रकार ने बताया कि उनके 2 साथियों को तालिबानियों ने पकड़ लिया और उन्हें पुलिस स्टेशन लेकर गए। उन्होंने कहा, हम कई पत्रकार थे जिन्हें गिरफ्तार कर लिया गया था। हमें दूसरे कमरे में रखा गया था और कई बार पिटाई की गई। वे केबल से मारते थे। हम इतना घायल हो गए थे कि खुद से ऑफिस नहीं जा सकते थे। 3-4 घंटे बाद हमें छोड़ दिया गया और फिर हम किसी तरह ऑफिस पहुंचे। पत्रकार ने कहा कि हमें धमकी देकर छोड़ा गया कि अगर अगली बार ऐसे प्रदर्शनों को कवर किया तो हमेशा के लिए कैद कर लिया जाएगा। उन्होंने कहा कि पत्रकारों की इतनी पिटाई की गई कि उन्हें अस्पताल ले जाना पड़ा। उन्होंने कहा वे नहीं चाहते हैं कि लोगों को सही स्थिति का पता चले। वे विरोध प्रदर्शनों से डरते हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि अगर पत्रकार आंदोलन को कवर करेंगे तो और भी लोग इससे जुड़ेंगे। उन्होंने कहा, हमें इसी बात की चिंता है कि हम अपना काम कैसे करेंगे, क्योंकि तालिबान खुद में संगठित नहीं है। उसके प्रवक्ता कुछ और कहते हैं और किया कुछ और जाता है। तो वहीं दूसरी ओर प्रदर्शन को लेकर तालिबान की ओर से तानाशाही फरमान जारी किया गया। नई तालिबान सरकार के आंतरिक मंत्रालय ने अफगानिस्तान में कई दिनों से जारी प्रदर्शनों को समाप्त करने के लिए शासनादेश जारी किया है। आंतरिक मंत्री ने देश में सभी तरह के प्रदर्शनों को समाप्त करने के लिए यह आदेश जारी किया है, जिसके तहत प्रदर्शनकारियों को किसी भी तरह का प्रदर्शन करने के लिए पहले से अनुमति लेनी होगी। इसके अनुसार उन्हें प्रदर्शन में लगने वाले नारों और बैनरों के लिए भी पहले ही मंजूरी लेनी होगी। इस बात की संभावना बहुत कम है कि देश के कट्टरपंथी इस्लामिक शासकों से अपने अधिकारों की मांग को लेकर लगभग रोजाना हो रहे प्रदर्शनों की अगुवाई कर रही महिलाओं को नए नियमों के तहत प्रदर्शन करने की इजाजत होगी। तो वहीं इन सब मुद्दों पर लोगों ने #तालिबान टेरर को लेकर ट्विटर पर भारी मात्रा में ट्वीट किए। यहाँ एक यूजर ने एक फोटो शेयर कर ट्वीट किया कि हर शुरुआत का अंत होता है। #तालिबान आतंकवाद के खात्मे का समय आ गया है। वहीं एक अन्य यूजर ने एक फोटो शेयर की जिसमें लड़के की पीठ पर चोट के निशान साफ रूप से देखे जा सकते हैं। उन्होंने ट्वीट कर लिखा कि हबीब फरजाद समाजशास्त्र में PhD के छात्र हैं। उन्होंने कल काबुल में स्वतंत्रता और समानता के लिए एक नागरिक विरोध प्रदर्शन में भाग लिया। तालिबान आतंकवादी समूह ने विरोध के दौरान उन्हें गिरफ्तार कर लिया और उन्हें सबसे आदिम तरीके से प्रताड़ित किया। वहीं एक अन्य यूजर ने एक महिला की फोटो शेयर की जहां वो बहादुरी से बंदूक ताने तालिबानी लड़ाके का डटकर सामना करती दिख रही है। फोटो शेयर कर उसने लिखा, #अफगान वुमेन के पास जो साहस और बहादुरी है वो अविश्वसनीय है, पूर्ण समर्थन। वहीं एक अन्य यूजर ने एक वीडियो शेयर की जहां तालिबानी US फाइटर जेट्स पर झूला झूल रहे हैं। US आर्मी पर तंज कसते हुए यूजर ने लिखा कि कम से कम USA फाइटर जेट्स का इस्तेमाल किसी चीज के लिए किया जा रहा है। इसी के साथ ऐसे ही कई और ट्वीट्स, फोटोज और वीडियोस के साथ ट्वीट शेयर किए गए। कुछ देखने में काफी भयावह थे और कुछ में मीम्स का सहारा लेकर तालिबानी हुकूमत का मजाक बनाया गया। अफगानिस्तान में तालिबान शासन के गठन के बाद वहां पर महिलाओं की सरकार में भागीदारी को लेकर प्रदर्शन हो रहे हैं। हालांकि स्थानीय मीडिया ने तालिबान प्रवक्ता के हवाले से दावा किया है कि किसी भी महिला को वहां पर मंत्री नहीं बनाया जाएगा। एक महिला मंत्री नहीं हो सकती। ये ऐसा है जैसे आप उसके गले में कुछ डालते हैं जिसे वो संभाल नहीं सकती। एक महिला के लिए कैबिनेट में होना जरूरी नहीं है, उन्हें सिर्फ बच्चे पैदा करना चाहिए। महिला प्रदर्शनकारी पूरे अफगानिस्तान का प्रतिनिधित्व नहीं करती हैं। दरअसल अफगानिस्तान में तालिबान शासन के आने के बाद से ही आम लोगों में काफी दहशत है। पिछले कुछ दिनों से काबुल समेत कई अन्य शहरों में तालिबान की सरकार के खिलाफ प्रदर्शन हो रहे हैं। खास बात यह है कि इन प्रदर्शनों की अगुवाई महिला कर रही हैं। हालांकि महिलाओं द्वारा किया गया प्रदर्शन बेहद छोटा था,
लेकिन तालिबान इससे हिल भी गया। तालिबान द्वारा अंतरिम सरकार के ऐलान के बाद महिलाओं ने भी सरकार में हिस्सेदारी की मांग की और इसके लिए उन्होंने डटकर प्रदर्शन भी किया। वहीं लोगों ने इनके इस जज्बे को सोशल मीडिया पर खूब सराहा। अब ये देखना होगा कि आखिर महिलाओं की ये मेहनत और ये जज्बा तालिबान की हुकूमत में क्या नया मोड़ लेकर आता है। तो आप सबकी इस मुद्दे पर क्या राय है, हमें कमेंट्स कर ज़रूर बताएं और जाने से पहले चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें।